अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि हमने अभी फोर्थ स्कॉलरशिप के लिए उर्दू मीडियम के लिए इंग्लिश इस मज़मून की पढ़ाई शुरू कर दी है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट का एक पहला सब टॉपिक सीखा, एसोसिएटिंग द नेम ऑफ लेटर विथ इट्स साउंड। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम सीखने वाले हैं सेकंड टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यूजिंग गिवन लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। ओके, ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राइटिंग द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट प्रॉपरली, यानी अल्फ़ाबेट लिखने का, जो अल्फ़ाबेट के जो लेटर है वो लिखने का प्रॉपर तरीका देखेंगे। हुरूफ़ तहजी को सही स्ट्रोक्स से लिखना, यूज़ प्रॉपर स्ट्रोक्स एंड डायरेक्शन, इस पर आपको क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहले हम देखेंगे कैपिटल लेटर यानी बड़ी लिपि। तो अगर हमको ए लिखना है तो हम सबसे पहले ये वाली लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। यहाँ पर तीर का निशान दिया गया है, इसलिए समझ जाना है कि ऊपर से नीचे की तरफ, और दूसरी लाइन को भी ऊपर से नीचे की तरफ। एक नंबर दिया गया है यहाँ पर, एक नंबर ये लाइन, 2 नंबर ये लाइन, और फिर 3 नंबर ये साइड से लेफ़्ट टू राइट ये लाइन। तो इस तरह से ए लिखा जाता है। बी लिखने के लिए हम पहले ये खड़ी लाइन को यूज़ करते हैं, एक नंबर ऊपर से नीचे, फिर ये कर्व लाइन सेकंड वाली, और थर्ड ये कर्व लाइन। इस तरह से हम बी को लिखते हैं। सी लिखने के लिए ऊपर से एक ही लाइन कर्व लाइन होती है, एक ही लाइन ऊपर से शुरू होती है और कर्व, इस तरह से। डी लिखने के लिए पहले खड़ी लाइन, ये एक नंबर, और दूसरी कर्व लाइन, इस तरह से डी लिखा जाता है। अब ई लिखना है, तो ई लिखने के लिए हम सबसे पहले एक खड़ी लाइन लिखते निकालते हैं, फिर सेकंड लाइन ये वाली, थर्ड लाइन ये, और फोर्थ लाइन ये। इस पर मुनसर आपको सवालात आते हैं कि इस तरह से दिए जाते हैं 4 लेटर, और इसमें से सही डायरेक्शन में कौन सा है ये पूछा जाता है, इसलिए आपको यह गौर से देखना है। एफ के लिए सीधी लाइन, फिर ये 2 नंबर आड़ी लाइन, और ये 3 नंबर ये भी आड़ी लाइन। जी के लिए हम पहले ऊपर से कर्व लाइन बनाते हैं, फिर ये सेकंड ये वाली खड़ी लाइन बनाते हैं, और फिर 3 नंबर ये अड़वी लाइन बनाते हैं। एच के लिए देखिए, पहले हम ऊपर से नीचे एक खड़ी लाइन देंगे, सेकंड लाइन हम आड़ी देंगे लेफ़्ट टू राइट, और तीसरी लाइन ऊपर से नीचे खड़ी लाइन। आई के लिए सबसे पहले खड़ी लाइन ऊपर से नीचे, सेकंड वाली लाइन ऊपर आड़ी लेफ़्ट टू राइट, और थर्ड लाइन भी लेफ़्ट टू राइट नीचे के साइड में। जे के लिए हम ऊपर से शुरू करेंगे और थोड़ा सा कर्व देंगे, ये पहली लाइन, और सेकंड लाइन ऊपर से आड़ी लेफ़्ट टू राइट। के लिए खड़ी लाइन पहली ऊपर से नीचे की तरफ, फिर ये जो सेकंड है तो ये थोड़ी तिरछी है ना, इधर से अंदर की साइड में, ऊपर से ये अंदर की साइड में, और तीसरी लाइन को यहाँ से नीचे के साइड में। एल के लिए हम पहले खड़ी लाइन देंगे ऊपर से नीचे की तरफ, और सेकंड लाइन उसी से जोड़ते हुआ, उसी से जोड़कर लेफ़्ट टू राइट। ये तीर के जो निशान है वो ध्यान देना है हमको, किस साइड में वो लाइन है तो वो किस साइड में जा रही है। एम के लिए पहले ये खड़ी लाइन, फिर तिरछी लाइन, फिर ये वाली तिरछी लाइन, और फिर ये फोर्थ खड़ी लाइन। एन के लिए एक खड़ी ये वाली तिरछी 2 नंबर, और ये खड़ी 3 नंबर। ओ के लिए कर्व लाइन, यहाँ से शुरू करते हैं और इस तरह से कर्व लाइन। पी के लिए एक खड़ी लाइन और ये सेकंड वाली कर्व लाइन। क्यू के लिए हम क्या करते हैं, पहले कर्व लाइन देते, गोल करते, और उसके बाद में ये छोटा सा डैश, ये 2 नंबर पे। उसके बाद आर है, आर के लिए एक खड़ी लाइन, फिर ये कर्व लाइन, और ये तीसरी तिरछी लाइन।
एस के लिए हम यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं कर्व लाइन और ऐसा होते हुए ये सेकंड वाला कर्व। टी के लिए ऊपर से नीचे एक खड़ी लाइन और आड़ी देते हैं लेफ़्ट टू राइट सेकंड वाली। यू के लिए लेफ़्ट साइड से शुरू करते हुए कर्व लाइन टर्न लेते हुए यहाँ तक फर्स्ट और यहाँ से सेकंड। ओके। वी के लिए देखिए तिरछी लाइन इधर से ऊपर से शुरू करते हुए और इधर से एक तिरछी लाइन, यह हुआ वी। डब्ल्यू के लिए ये तिरछी लाइन ऊपर से नीचे, फिर ये वाली याद रखिए ये अंदर से इधर नहीं जाना है, जिधर तीर का निशान है उधर आना है। सेकंड लाइन ऊपर से इस साइड और ये थर्ड लाइन है ऊपर से इस साइड और फिर फोर्थ वाली लाइन इस तरह से। एक्स के लिए फर्स्ट लाइन तिरछी और सेकंड लाइन उसको क्रॉस करते हुए ये तिरछी। वाई के लिए ये वाली फर्स्ट लाइन, ये वाली सेकंड लाइन और थर्ड वाली ये। और जेड के लिए पहले आड़ी लाइन, फिर तिरछी लाइन और फिर ये थर्ड लेफ़्ट टू राइट ये थर्ड लाइन। ओके, ठीक है। और ये है स्मॉल लेटर वाली ABCD। एक अभी देखिए वो कैपिटल लेटर और ये है स्मॉल लेटर। तो आप सबको पता है इंग्लिश लिखने की शुरुआत हम 4 लाइन नोटबुक में करते हैं ना, आपने भी की होंगी ना 4 लाइन में, 1 2 3 और ये 4। तो कैपिटल लेटर के जितने भी लेटर हैं तो वो सब 1 2 और ऊपर के 3 ही लाइन में लिखे जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। कैपिटल लेटर के जितने भी वर्ड है, अब हमको अगर बी लिखना है कैपिटल लेटर तो हम इन्हीं 3 लाइन में लिखेंगे। सी लिखना है तो इन्हीं 3 लाइन में सी लिखेंगे। इस तरह से कैपिटल लेटर के सभी लेटर ऊपर के 3 लाइन में लिखते, लेकिन स्मॉल लेटर के जो लेटर है वो कुछ 2 लाइन में लिखे जाते हैं, 2 लाइन में, कुछ ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाते हैं, कुछ नीचे की 3 लाइन में, कुछ ये 2 लाइन में लिखे जाते हैं, कुछ ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाते हैं और कुछ नीचे के 3 लाइन में लिखे जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब देखिए ये है ए, इस तरह से लिखा जाता है, इसमें सब दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका बगैर मुतालिया कीजिए किस तरह से शुरू करना है और किधर से कौन सी लाइन लेनी है। और ये देखिए ए ये 2 लाइन में आएगा, है ना। बी के लिए ऊपर एक लाइन जाना पड़ेगा और ये 2 लाइन में, यानी ऊपर से 3 लाइन। सी के लिए 2 लाइन, डी के लिए यहाँ तक 2 लाइन होती और ये ऊपर एक 3 लाइन, इस तरह से। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका मुताले कीजिए। ओके, ठीक है। चलिए तो फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द लेटर। यानी क्या, देखो बच्चों याद रखो इंग्लिश के पेपर में यानी इंग्लिश और सब्जेक्ट में आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन होगा। तो अभी से आपको प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। तो बिल्कुल आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना आपको आसान होगा, क्योंकि वहाँ आपको जो क्वेश्चन है वो पढ़ने भी आना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए। ओके, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। चूज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द लेटर, यानी ये जो लेटर दिए गए हैं इसमें कौन सा लेटर ऐसा है जो सही तरीके से लिखा गया है। करेक्ट वे यानी सही तरीके से लिखा गया, उसको हमको चुनना है, यानी चूज़ यानी चुनना। तो ये एच है, एच इस तरह से 2 लाइन में लिखा जाता है क्या, नहीं, इसको ऊपर से एक लाइन होती है और ये जो गोल होता है वो बीच में 2 लाइन में यानी 3 लाइन में ऊपर की लिखा जाता है। ये जे है, जे अगर कैपिटल होता तो ऊपर एक आड़ी लाइन होती, लेकिन ये कैपिटल है क्या, नहीं, इसके ऊपर नुक्ता है यानी स्मॉल लेटर है, और स्मॉल लेटर का जे ऊपर नहीं लिखा जाता, नीचे की 3 लाइन में लिखा जाता है। ओके, ये है यू, तो यू तो बराबर दिया गया है कि ये 2 लाइन में लिखा जाता है। और जेड ये भी बीच के 2 लाइन में लिखा जाता है, ये भी गलत है, ये गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो सही ऑप्शन जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें भी वही पूछा गया है कि यहाँ पर कैपिटल लेटर के जो लेटर दिए गए हैं वो सही तरीके से कौन सा लिखा गया है। अभी हमने देखे किस तरह से स्ट्रोक्स दिए जाते हैं। तो ये डी लिखा गया है ऊपर से नीचे पहली लाइन, और ये कर्व लाइन इस साइड से, तो ये बिल्कुल सही है ना। और हमको करेक्ट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है तो वो हमारा सही जवाब है। और सेकंड देखिए क्या दिया गया है सेकंड में, वी। तो वी को हम इस तरह से लिखते हैं क्या, नीचे से ऊपर की लाइन और इधर से नीचे से, नहीं ना, ये उल्टा दिया गया है, हम इसको ऊपर से नीचे लाते हैं। टी में पहले हम ये आड़ी लाइन देते हैं क्या, नहीं, ये गलत, ये भी गलत। पहले हम टी की खड़ी लाइन निकालते हैं, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ। और सी में, सी का स्ट्रोक किस तरह से दिया गया है, नीचे से ऊपर, सी हम ऊपर से नीचे की जानिब निकालते, तो ये भी गलत। सही जवाब है हमारा 1 नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीअरेंज द लेटर्स टू फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यानी क्या, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, इसको इस तरह से रीअरेंज करना है, यानी सीधे तरह से लिखना है कि एक मीनिंगफुल यानी बामानी एक लफ्ज़ तैयार करना है। क्या दिया गया है, ALNIAM, 1 2 3 4 5 6 लेटर दिए गए। इसको हमको इस तरह से अरेंज करना है कि उससे एक बामानी लफ्ज़ तैयार हो। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, ऑप्शन की तरफ जाना है। सबसे पहले क्या है, एलिमैन, ये कोई सुना है कि आपने कही ये लफ्ज़, नहीं, तो ये बामानी लफ्ज़ नहीं हुआ। सेकंड देखते हैं, एनिमल, एनिमल सुना है ना, हाँ, ये बामानी लफ्ज़ है एनिमल। एमिनल और नैमियल, ये भी इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये भी ऑप्शन कैंसिल और ये भी ऑप्शन कैंसिल, और सही आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। कैट के लिए ये फिगर दी गई, तो डॉग के लिए इसमें से कौन सा है। अब कैट के लिए किस तरह दिया गया, तो ये है इस तरह से, क आ और टी के लिए ऊपर जाना पड़ता, इसलिए ऊपर बॉक्स बनाएगा। अब डॉग के लिए किस तरह से होगा, डॉग के लिए एक बार ऊपर है एक बार नीचे है ना, इसमें नीचे है क्या, नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन कैंसिल। इसमें भी नीचे है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल। इसमें नीचे है लेकिन ऊपर है क्या, नहीं, ये भी कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब है। किस तरह से, देखिए ये हुआ डी, ये ओ और ये जी, है ना। इससे भी आसान तरीका क्या करना है, डॉग दिया गया है ना, तो क्या करना, यहाँ पे बॉक्स बनाने, यहाँ से सीधी लाइन, यहाँ से नीचे आए, यहाँ से वापस ऊपर गए, हो गया। सेम दिख रहा है क्या, नहीं, है ना। इस तरह से आपको ऑप्शन चूज़ करने हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ लेटर्स टू फॉर्म द नेम ऑफ फ्रूट। क्या है, यहाँ पर एक फ्रूट का नाम दिया गया है, इसमें कुछ लेटर मिसिंग है, तो वो हमको यहाँ से चुनना है। अब यहाँ पर 1 2 और 3 लेटर हमको यहाँ पे चाहिए और 2 दिए गए हैं, तो अगर हम इसको यहाँ पर रख के देख लिए तो क्या होगा, ये TANGO क्या होगा, टैंगो। फ्रूट का नेम है क्या, टैंगो, नहीं। सेकंड वाला अगर रख के देख लिए तो क्या होगा, MANGO, मैंगो, है ना। फ्रूट का नाम मैंगो, खाते हो ना, सबको पसंद होगा मैंगो। तो देखिए MANGO, मैंगो, यानी वो उसको अगर हम यहाँ रख ले ए और ये जी, तो क्या बन गया, ये मैंगो। तो यही हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल लेटर। क्या पूछा गया है, सही तरीके से कौन सा लिखा गया है। कैपिटल लेटर है ई, सही लिखा गया है कि बच्चों, नहीं ना, हाँ सही। क्यों नहीं लिखा गया ये, क्योंकि ये नीचे की लाइन में लिखा गया है, ऊपर की लाइन में होना चाहिए ना। ई कैपिटल लेटर हमेशा ऊपर के 3 लाइन में लिखे जाते हैं और ये लिखा गया है नीचे की 3 लाइन में, इसलिए ये कैंसल। एन भी उसी तरह लिखा गया है, ये भी कैंसल। टी भी नीचे लिखा गया है, ये भी कैंसल। और हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी डी, कैपिटल उसको 3 लाइन में ऊपर की जानिब लिखा गया है, यानी सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन 7 to 9, यानी जो इंस्ट्रक्शन दी गई है ये वाली इंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 के क्वेश्चन तक है। क्या है, फाइंड द करेक्ट लेटर टू कंप्लीट द मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पर भी मिसिंग वर्ड दिया गया है, इसमें से हमको वो चुनना है। CH यहाँ पर नहीं दिया गया और IR क्या होगा, CHAIR क्या होता है, चेयर। ओ होगा क्या कुछ, नहीं, H भी नहीं और L भी नहीं, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी चेयर बन जाएगा ये, है ना। CHAIR चेयर। ओके, नेक्स्ट देखिए, EL यहाँ पर खाली जगह दी गई, PHANT, याद है आपको स्पेलिंग, ELEPHANT एलिफेंट, यानी क्या आएगा फिर इसमें ऑप्शन नंबर 3 ELEPHANT एलिफेंट। अब इसमें देखिए 9 नंबर में देखिए, Q यहाँ पर खाली जगह दी गई और EN, सबको याद है ये स्पेलिंग, क्या है इसके स्पेलिंग, QUEEN क्वीन, यानी क्या आएगा यहाँ पर QUEEN क्वीन। क्वीन यानी क्या रे बच्चों, रानी, शाबाश, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज़ द करेक्ट नेम ऑफ द एनिमल फ्रॉम द गिवन बिलो, यानी यहाँ पर एक एनिमल का नाम दिया गया है, उसको पूरा करना है। तो क्या हो सकता है, यहाँ पर सब नाम दिए गए, क्या है, रैबिट, 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 रेबिट। तो यहाँ पर हमको सही स्पेलिंग उसकी पता होनी चाहिए कि रैबिट की सही स्पेलिंग क्या है। तो रैबिट की सही स्पेलिंग है RABBIT, यानी RABBIT, RABBIT, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। क्या है, यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए हैं और यहाँ पर हमको उसको यूज़ करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये अभी जो 4th की स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हुआ अप्रैल में 2026 में, तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो क्या करना था इस क्वेश्चन में, यहाँ पर इनमें से एक ऑप्शन के जो लेटर है वो यहाँ पर रख कर देखना है कि मीनिंगफुल वर्ड बनता है या नहीं। तो देखते हैं, पहला डालकर W, अगर यहाँ पर W ले तो क्या बनेगा, वॉल, सही है। B से बनेगा बॉल, T से बनेगा टॉल, S लेकर देखें तो क्या बनेगा, सॉल। लेकिन सॉल को कुछ मतलब है क्या, नहीं, हमको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल होगा। दूसरा देखिए, वॉल, टॉल, नॉल, नॉल कुछ है क्या मतलब इसमें, कुछ भी नहीं, ये भी कैंसिल। वॉल, बॉल, कॉल, टॉल, ओके, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बॉल, कॉल, टॉल, लेकिन कॉल के लिए हम के यूज़ करते हैं क्या, इससे होगा कॉल, लेकिन कॉल के लिए हम के यूज़ नहीं करते हैं ना, तो ये होगा गलत। तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब होगा। W से वॉल, वॉल, बॉल, कॉल और टॉल, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं। ये एक क्वेश्चन था जो इस साल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए,
चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। गर्ल के लिए ये ड्रॉ किया जा रहा है, तो जोकर के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमने सीखे किस तरह से करना है ना। तो इसका जवाब जो है तो आप मुझे कमेंट में सेंड करोगे कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। ओके, तो इस तरह से बच्चों आज हमारा इंग्लिश का जो फर्स्ट टॉपिक है लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 2 टॉपिक देखे, एसोसिएटिंग द नेम ऑफ अ लेटर विद इट्स साउंड, और दूसरा देखा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड यूजिंग गिवन लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।